हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। बिहार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एएनएम की नियुक्ति जो निकली है उनके लिए लगातार हम तैयारी करवा रहे हैं। आज ये वीडियो नंबर 17 आप लोग को क्लास लगेगा। आज वही क्वेश्चन कराएंगे जो ओनली बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, और सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन रहेगा। आज का क्लास जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का है। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर पिछले वीडियो का भी पीडीएफ वहाँ पर दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सब दिन की तरह आज भी हम बता दूं, जो स्टूडेंट पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, वो प्ले लिस्ट में जाइए। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको एएनएम एग्ज़ाम करके वहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगा, उसको क्लिक करिएगा तो अभी तक हमने जितने भी क्लास लिए हैं सारे का वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। घर बैठे अपना पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो बुक के लिए बार बार पूछते हैं कि कौन सा बुक लूँ, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाइएगा, अमेजॉन पे बुक मिल जाएगा। अमेजॉन पे वो बुक बहुत ही अच्छा है, उस बुक को वहाँ पर खरीद लीजिएगा और घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, एएनएम की तैयारी कर सकते हैं। बुक देखिएगा, अमेजॉन का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, अमेजॉन से ऑनलाइन कर सकते हैं। अच्छा लगे तो खरीदिएगा, ऐसे मेरे अकॉर्डिंग वो बुक बहुत ही अच्छा होगा आपके एग्जाम के लिए। तो ये चीज़ था। चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं जनरल नॉलेज से, फिर जनरल साइंस की तरफ चलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। टोटल कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन का ये वीडियो रहेगा, इसलिए आप लोग आराम से बैठिए और कंटिन्यू वीडियो को देखते रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन हम लेकर आगे हैं, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? बता दूं, दास कैपिटल एक किताब है, इस किताब का जो प्रकाशन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, वो चीज़ आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, पहला 1848, दूसरा 1864, तीसरा 1867 और चौथा 1883। तो दास कैपिटल जो किताब है, इनकी जो प्रकाशन हुआ था वो 1867 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? देखिए, रूस एक कंट्री है, पहले वहाँ जार चलता था, यानी कि जार का अर्थ आप लोग समझेंगे, फिर आपको डिटेल्स में पता चलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रूस में जार का अर्थ क्या था। तो रूस में जार का अर्थ था रूस का सम्राट, यानी कि रूस का राजा। तो पहले जो रूस कंट्री थे ना, उसमें पहले राजा हुआ करते थे, अब ना वो देश स्वतंत्र हो गया, तो वहाँ पर पीएम सारे चीज़ बनते हैं, लेकिन पहले रूस में राजा हुआ करते थे, उसी को हम लोग जार कहते थे और उसी का सम्राट भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्ल मार्क्स इतिहास में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, सब लोग जानते होंगे, इसका नाम सुने होंगे। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बताना इन चार ऑप्शन में से कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो पहला देख लीजिए, जर्मनी, फिर रूस, फिर जापान, फिर इटली। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वार एंड पीस किसकी रचना है? ये जो बुक है ना, वार एंड पीस, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, कई एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं। वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन ए लेनिन, फिर टॉल्स्टॉय, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स या ऑप्शन डी एंजल्स। तो वार एंड पीस जो पुस्तक है इसको किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर बी टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय एक लेखक है जो वार एंड पीस नामक बुक को लिखे थे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखा है? देखिए, दास कैपिटल का चर्चा हम पहले भी किए हैं कि दास कैपिटल प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो ऊपर हम बताए थे जैसे कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, 1867 ईस्वी में, आपने देखा। उसी तरह से दास कैपिटल का फिर एक बार क्वेश्चन आ गया है, दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो दास कैपिटल नामक को जो पुस्तक है उसको कार्ल मार्क्स ने लिखा है। कौन लिखा है? कार्ल मार्क्स। तो ये याद रखिएगा, 1867 ईस्वी में। ठीक है, तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय संघ का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए, 1775, 1864, 1964 या 1806 ईस्वी में। तो अंतर्राष्ट्रीय संघ का जो स्थापना हुआ था वो 1864 ईस्वी में हुआ था। ये हो गया इसका राइट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां। ये चीज़ आप लोग देख लीजिए, लाल सेना का गठन
किसने किया था? लाल सेना का आप लोग नाम सुने होंगे, उसका गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की, कार्ल मार्क्स, लेनिन या स्टालिन? तो लाल सेना का जो गठन हुआ था उसका गठन किया था ट्रॉट्स्की ने। ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? साम्यवादी घोषणा हुआ था, उस पत्र का लेखक कौन था? ये पत्र कौन लिखे थे इनमें से? तो इसके लिए राइट आंसर देख लीजिए, लियो टॉल्स्टॉय, लेनिन, ट्रॉट्स्की या कार्ल मार्क्स और एंगल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स और एंगल्स। ये दोनों व्यक्ति ने साम्यवादी घोषणा पत्र लिखे थे और इसका लेखक यही दोनों कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब लेनिन के बारे में। लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? तो लेनिन का जो मृत्यु हुआ था, ऑप्शन देख लीजिए, 23 में, फिर या 1922 में, 1924 में, 1921 में। तो लेनिन का जो मृत्यु हुआ था 1924 ईस्वी में। तो लेनिन के बारे में 2-3 चीज़ देखें कि लेनिन एक बुक भी लिखा है, दास कैपिटल। लेनिन का मृत्यु भी हुआ 1924 ईस्वी में, ठीक है। लेनिन यानी कि उस टाइम का इतिहास का बहुत ही फेमस व्यक्ति थे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया यहाँ पर इसका राइट आंसर कि लेनिन का मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की बात करें तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेका का गठन किसने किया था? चेका, ठीक है, चेका का गठन किसने किया था? तो चेका का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। इसको याद रखिएगा, चेका का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन जब लागू हुआ तो इसका प्रयोग सबसे पहले, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन जापान, रूस, चीन, जर्मनी। तो साम्यवादी शासन जब बना हुआ था तो इसका सबसे पहली बार प्रयोग रूस कंट्री में हुए थे। कहाँ हुए थे? रूस देश में हुआ था। अगला क्वेश्चन, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? कृषक दास प्रथा का अंत जो है रूस में कितने ईस्वी में हुआ? तो ऑप्शन सी 1861 ईस्वी में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। अब है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध का जो समय काल है वो 1914 से 1918 ईस्वी, पूरे 4 साल तक चला था। वहीं पर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ जो 1939 से, ठीक है, 1939 से 1945 ईस्वी तक कंटिन्यू चला था। तो ये था द्वितीय विश्व युद्ध का काल। वहीं पर प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो 1914 से लेकर के 1918 ईस्वी तक चला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं कि रूस में किस राजवंश का शासन था? रूस जो कंट्री था इस समय किस राजवंश का शासन था? तो रूस में रोमनोव एक शासन था, राजवंश था, इन्हीं का शासन रूस में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की थी। लेनिन बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे उस टाइम, उसने एक नई आर्थिक नीति का भी घोषणा किया था। ये कितने ईस्वी में किया था? तो लेनिन जो नई आर्थिक नीति की घोषणा किया वो 1921 ईस्वी में किए थे। कितने ईस्वी में? 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? इन 4 ऑप्शन में से बताना है यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। तो कार्ल मार्क्स उस टाइम में यूटोपियन समाजवादी नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस क्रांति के समय कौन शासक थे? जब रूसी क्रांति हुआ था तो उस समय वहाँ के शासक कौन थे? तो जार निकोलस द्वितीय उस टाइम रूस क्रांति के समय वहाँ के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुआ? देखिए, लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुआ था, उसको याद रखना है। उसी तरह से कार्ल मार्क्स की मृत्यु की बात करें तो कार्ल मार्क्स की मृत्यु 1883 ईस्वी में हुआ था। और बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो बोल्शेविक क्रांति बहुत ही फेमस क्रांति रहा। तो बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में, नवंबर 1917 में हुआ था। याद रखिएगा, बोल्शेविक क्रांति 1917 नवंबर में। तो ये इम्पोर्टेंट 20 जनरल नॉलेज का क्वेश्चन था। अब हम आपको जनरल साइंस का क्वेश्चन दिखाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का सबसे पहले। तो फिजिक्स का क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे बेसिक लेवल से। फिजिक्स का हम बहुत ही लंबा सीरीज चलाएंगे क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला है। तो फिजिक्स का एकदम बेसिक लेवल से क्वेश्चन उठाए हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वाट या डाइन? तो कार्य का जो मात्रक है वो जूल है। क्या है कार्य का मात्रक? जूल। ऑप्शन 1 याद रखेंगे।
प्रकाश वर्ष इकाई है, यानी कि इन चार ऑप्शन में से प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी का, फिर समय का, या प्रकाश तीव्रता का, या फिर द्रव्यमान का। तो प्रकाश वर्ष जो इकाई है ना, वो दूरी की इकाई है, दूरी नापने की इकाई है क्या? प्रकाश वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्पियर मात्रक है, यानी कि एम्पियर किसका मात्रक है? प्रकाश तीव्रता का, विद्युत आवेश का, विद्युत धारा का, या फिर चुंबकीय क्षेत्र का। तो एम्पियर जो मात्रक है ये आपका ऑप्शन नंबर सी, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, उसी तरह से विद्युत आवेश की बात करें तो कूलम्ब होता है, और विद्युत धारा का एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। समय का मात्रक, यानी कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा मात्रक है जो समय का मात्रक नहीं है? अधिवर्ष, यानी कि वर्ष लग गया तो ये समय का मात्रक है। चंद्रमा, यानी कुछ महीने की बात हो रहा है तो यहाँ पर समय की मात्रक ये भी है। प्रकाश वर्ष, अभी आपने पहला क्वेश्चन देखा, प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है, तो यह एक समय का मात्रक नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश वर्ष इनमें से दूरी का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्सेक इकाई है, यानी कि पार्सेक किसकी इकाई है, किसकी मात्रक है पार्सेक? तो पार्सेक समय की मात्रक तो हो नहीं सकता, प्रकाश की चमक है नहीं, चुंबकीय बल की है नहीं, तो ऑप्शन नंबर एक हो गया यहाँ पर राइट आंसर, यानी कि दूरी का मात्रक पार्सेक भी होता है और प्रकाश वर्ष भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है, यानी कि इनमें से बताना है कौन एक सुमेलित नहीं है। तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन नंबर डी देखिए, सेल्सियस का उष्मा की इकाई, यानी कि उष्मा का जो एसआई मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो सेल्सियस नहीं होता है। बाकी देख लीजिए, ध्वनि की प्रबलता का इकाई डेसिबल होता है, इसको याद रखिएगा। अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई का अश्वशक्ति होता है। दूरी की इकाई समुद्री मील भी होता है। तो ये तीनों सही है, बाकी सेल्सियस उष्मा की इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, या फिर ज्योति फ्लक्स का, या फिर दोनों का। तो ल्यूमेन जो है ना, ज्योति फ्लक्स का है। किसका? ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसकी इकाई है? पास्कल सबको याद होगा, दाब की इकाई पास्कल होता है। ठीक है, दाब की इकाई पास्कल होता है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंडिला मात्रक है, कैंडिला किसका मात्रक है? तो कैंडिला यहाँ पर जो मात्रक है वो ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का आपने ल्यूमेन देखा, दाब का पास्कल होता है, और ज्योति तीव्रता का कैंडिला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडिला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक कौन है इसमें से? तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से किन भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र नहीं है? कौन सा ऐसा राशि है जिनका विमीय सूत्र समान नहीं है, बाकी सबका समान है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप ये देख लीजिए, बल और दाब, बल और दाब का जो भौतिक राशि होता है ना, उसका बीमा समान नहीं होते। बाकी कार्य का भी जूल होता है, ऊर्जा का भी जूल होता है, आवेश और संवेग दोनों का सेम होता है, भाप और बल दोनों, भार और बल दोनों का सेम होता है न्यूटन। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखना है, बाकी बल और दाब दोनों का अलग अलग होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर अदिश राशि है, इनमें से कौन एक अदिश राशि है? ऑप्शन एक ऊर्जा, ऊर्जा क्या एक अदिश राशि है? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ दिशा होते हैं, सिर्फ और सिर्फ परिणाम होते हैं, दिशा नहीं होते हैं, इसलिए एक अदिश राशि है। बाकी संवेग देख लीजिए, संवेग में दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, बल आघूर्ण में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, इसलिए ये एक सदिश राशि है। बाकी एक ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में सदिश राशि है, कौन एक सदिश है, यानी कि जिनमें दिशा और परिणाम दोनों हो? तो वेग, ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर देख सकते हैं, वेग एक सदिश राशि है। द्रव्यमान में सिर्फ परिणाम होते हैं, समय में परिमाण होते हैं, लंबाई में परिमाण होते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर वेग जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, यानी कि यह एक सदिश राशि है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात की कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो संवेग और वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? द्रव्यमान। संवेग और वेग के अनुपात को कहते हैं द्रव्यमान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो ये स्टूडेंट कुछ फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाएं। अब हम आपको 10-12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के दिखाते हैं, फिर वीडियो को यहीं पर लास्ट करेंगे आज के लिए। तो केमिस्ट्री का बेसिक लेवल का क्वेश्चन आज हम दिखाते हैं।
तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक जो है वो एंटोनो लवाइसियर के माना जाता है, लवाइसियर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, एंटोनी लवाइसियर आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्य की अवस्था की अधिकतम संख्या क्या है? द्रव्य की जो अवस्था होती है उनकी अधिकतम अवस्था 5 होते हैं। कितनी अवस्था होती है? 5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः द्रव्य की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में अवस्था शामिल नहीं होते। कौन सी अवस्था है जो भौतिक वर्गीकरण में शामिल नहीं होते हैं? तो ऑप्शन नंबर एक, कोलाइडियल एक ऐसा अवस्था है जो भौतिक वर्गीकरण में शामिल नहीं होते हैं, कोलाइडियल अवस्था। अगला क्वेश्चन, पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है, यानी कि इन चारों में से बताना है कौन सी एक अवस्था है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान को तहत ठंडा करके प्राप्त की जाती है, यानी कि बहुत कम तापमान वाले के तहत ठंडा किया जा सकता है किस पदार्थ की अवस्था को? तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोस आइंस्टीन जो है एक ऐसी पदार्थ की अवस्था है जिसे बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान पर रख के ठंडा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है, यानी कि कौन सा गुण इसमें से मिश्रण का नहीं है अगर विज्ञान को देखा जाए तो ऑप्शन नंबर एक, इसकी संरचना नियत रहती है। ये बिल्कुल गलत बात है, इसकी संरचना नियत नहीं रहती है, यानी कि विज्ञान के संबंध में ये बात सही नहीं है। ऑप्शन नंबर एक, इसकी संरचना नियत रहती है। बाकी मिश्रण के संबंध में जो बात सही है वो हम आपको दिखाते हैं। यह 2 या अधिक तत्वों अथवा यौगिक के द्वारा बनता है, सही बात। इसमें भौतिक तरीके से अलग किया जा सकता है, बिल्कुल राइट। किसी मिश्रण के घटक अपने गुणों को बनाए रखता है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक ऐसा है जो कि मिश्रण के लिए बिल्कुल सही नहीं है, इसकी संरचना नियत रहती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो निम्नलिखित कथन को पढ़िए। तो आपको ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, पानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन का एक यौगिक है, सही बात है। यहाँ पर बता रहा है पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिश्रण है, बिल्कुल मिश्रण नहीं है। पानी जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है, याद रखिएगा। पानी क्या है? एक यौगिक है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिलावट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा क्या है? हवा मिश्रण है या केवल यौगिक मिश्रण है, केवल तत्वों का मिश्रण है, दोनों तत्व और यौगिक का मिश्रण है? कौन हो जाएगा? तो हवा है ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, तत्व और यौगिक दोनों का मिश्रण है, क्योंकि हवा में तत्व भी है और यौगिक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जा सकती है? तो किसी तत्व का अगर परमाणु भार ज्ञात करना है तो इनमें से आपको कार्बन के साथ उसकी तुलना करना पड़ेगा, फिर उसके परमाणु भार आप प्राप्त कर सकते हैं। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने किया था? तो विश्व का जो जितने भी पदार्थ है अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना था, ये बात सर्वप्रथम कनाद साहब एक रसायन शास्त्री थे, इसने बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम दिखाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? मिश्रण तो इनमें आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट जो कि कार्बन का एक हाई अपरूप है, जो कि एक मिश्रण नहीं है। बाकी कांच एक मिश्रण है, पीतल एक मिश्रण है, इस्पात एक मिश्रण है, लेकिन ग्रेफाइट एक मिश्रण नहीं है, यह एक कार्बन का अपरूप है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? फिर वही क्वेश्चन, कौन इनमें से बताना है कि मिश्रण नहीं है? तो टीन एक ऐसा है जो कि मिश्रण नहीं है, बाकी वायु, समुद्री जल, मृदा सारे मिश्रण है। ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया था, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं मिश्रण वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो परमाणुक सिद्धांत के बारे में सर्वप्रथम जॉन डाल्टन साहब ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर एक, जॉन डाल्टन ने परमाणुक सिद्धांत के बारे में सर्वप्रथम बात कहे थे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी परमाणु के लिए प्लम फूडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो किसी भी परमाणु के लिए प्लम फूडिंग मॉडल जे थॉमसन के माध्यम से दिया गया था सबसे पहले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था केमिस्ट्री का आज के वीडियो के लिए। तो इन टाइप के क्वेश्चन आप लगातार वीडियो के माध्यम से देखते रहेंगे, सारे एकदम बीबीए क्वेश्चन देते हैं आप लोग के एग्जाम में, इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये इम्पोर्टेंट था आपके लिए।
अगला जो क्लास होगा उम्मीद रखते हैं कि कल से हम आप लोग का मैथ का और रीजनिंग का क्लास स्टार्ट कर देंगे। अदरवाइज सोमवार से इन क्लासों को स्टार्ट कर दिया जाएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लगातार और तैयारी करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिए, आपकी जवाब तुरंत दिए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्लासों को लेकर के। देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन। बाय।